अब तक जो काम रूस के Mi-17 करते थे, अब वो करेगा भारत का अपना देसी बाहुबली HAL ने तैयार कर लिया है आसमान का नया राजा। 75% स्वदेशी सामान और 100% भारतीय जिगर। इस नए हेलीकॉप्टर को देखकर चीन के ड्रैगन ने अपनी गुफा में छिपना कर दिया शुरू। सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक हर मौसम और हर मिशन के लिए तैयार है ये फ्लाइंग फोर्ट्रेस। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा सबूत, अब विदेशी हेलीकॉप्टरों पर अरबों डॉलर खर्च नहीं करेगा भारत, बल्कि दुनिया खरीदेगी हमसे। दोस्तों, जरा आसमान की तरफ देखिए। वहां जो गड़गड़ाहट आप बरसों से सुनते आ रहे हैं, वो अब बदलने वाली है। दशकों से भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बना रूसी हेलीकॉप्टर Mi-17 अब रिटायर होने की कतार में है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उसकी जगह लेने के लिए कोई विदेशी मशीन नहीं, बल्कि भारत की मिट्टी में बना एक ऐसा उड़न खटोला आ रहा है जिसने अपनी पहली झलक से ही दुनिया को चौंका दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे करने में बड़े बड़े देशों को पसीने आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं IMRH यानी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की। यह सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भारत की उस जिद का नतीजा है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी और के भरोसे नहीं रहेंगे। खबर आई है कि इस हेलीकॉप्टर में 75% पुर्जे पूरी तरह से मेड इन इंडिया होंगे। जी हाँ, 75%। ये आंकड़ा सुनकर पश्चिमी देशों के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई है। आखिर इस हेलीकॉप्टर में ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया के बेहतरीन हेलीकॉप्टरों को टक्कर देने लायक बनाता है, और कैसे ये प्रोजेक्ट भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट का सुपर पावर बना सकता है? हम आपको बताएंगे इस देसी एयर बीस्ट की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक। और HAL के वैज्ञानिकों के इस जज्बे पर आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। Mi-17 का उत्तराधिकारी IMRH का जन्म। चलिए अब इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। हम सब जानते हैं Mi-17 एक लेजेंडरी हेलीकॉप्टर है। इसने करगिल से लेकर बालाकोट तक और बाढ़ राहत से लेकर VVIP ट्रांसपोर्ट तक हर जगह अपनी लोहा मनवाया है। लेकिन हर मशीन की एक उम्र होती है। Mi-17 अब पुराने हो रहे हैं और नए जमाने की जंग के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी चाहिए। ऐसे में भारत के सामने दो रास्ते थे, या तो हम अमेरिका या फ्रांस से महंगे हेलीकॉप्टर खरीदें और अपना खजाना खाली करें, या फिर हम खुद अपना रास्ता बनाएं। भारत ने दूसरा रास्ता चुना। HAL ने बीड़ा उठाया कि वो एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाएगा जो Mi-17 की जगह ले सके, लेकिन वजन और क्षमता में उससे कहीं आगे हो। और इसी संकल्प से जन्म हुआ IMRH का। ये एक 13 टन क्लास का हेलीकॉप्टर होगा। आसान भाषा में समझें तो ये हवा में उड़ता हुआ एक ट्रक है जो भारी से भारी सामान, सैनिक और हथियार लेकर हिमालय की उन ऊंचाइयों तक जा सकता है जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। 75% स्वदेशी आत्मनिर्भरता की नई मिसाल। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी हेडलाइन है 75% इंडिजनाइजेशन। इसका मतलब है कि इस हेलीकॉप्टर का दिल, दिमाग और ढांचा सब कुछ भारत में ही बनेगा। पहले हम छोटे छोटे नट बोल्ट के लिए भी विदेश पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब इंजन के कुछ हिस्सों से लेकर एवियोनिक्स, रडार, हथियार सिस्टम और कंपोजिट मटेरियल तक सब कुछ भारतीय कंपनियों द्वारा बनाया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जब 75% काम देश के अंदर होगा, तो सोचिए कितना पैसा देश में ही रहेगा। हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। और सबसे बड़ी बात, युद्ध के समय अगर कोई देश हमें पुर्जे देने से मना कर दे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स हमारी अपनी फैक्ट्रियों में बन रहे होंगे। ये स्ट्रेटेजिक आजादी है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ताकत और क्षमता, हवा का बाहुबली। अब जरा इस मशीन की ताकत को आंकड़ों में समझते हैं। IMRH को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये 4500 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर आसानी से उड़ान भर सके और लैंड कर सके। इसमें 2 शक्तिशाली इंजन लगेंगे जो इसे खराब से खराब मौसम में भी उड़ने की ताकत देंगे। इसकी रफ्तार और रेंज Mi-17 के बराबर या उससे बेहतर होगी। यह हेलीकॉप्टर 24 से 36 सैनिकों को एक साथ ले जा सकता है, यानी पूरी की पूरी एक प्लाटून को पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप किया जा सकता है। इसके अलावा यह हेलीकॉप्टर भारी तोपें,
जीप और रसद सामग्री को स्लिंग लॉर्ड रस्सी से लटकाकर करके ले जा सकता है। चाहे लद्दाख की सर्दियां हों या नॉर्थ ईस्ट के घने जंगल, IMRH हर जगह अपना काम बखूबी करेगा। इसमें मॉडर्न ग्लास कॉकपिट होगा, यानी पायलट को सारी जानकारी डिजिटल स्क्रीन पर मिलेगी, जिससे रात के अंधेरे में भी मिशन को अंजाम देना आसान होगा। मल्टी रोल जादूगर, एक मशीन अनेक काम, इसका नाम ही है मल्टी रोल, यानी ये हर फन मौला खिलाड़ी है। इसे सिर्फ सैनिकों को ढोने के लिए नहीं बनाया गया है, जरूरत पड़ने पर इसे एक गनशिप में बदला जा सकता है। इसमें रॉकेट पॉड्स, मशीन गन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। ये दुश्मन के टैंकों और बंकरों को तबाह करने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर का रोल भी निभा सकता है। इसके अलावा इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन को जाम करना। आपदा के समय ये फ्लाइंग हॉस्पिटल बन जाएगा, जिसमें घायलों को एयरलिफ्ट करने की सुविधा होगी, और VVIP मूवमेंट के लिए तो ये सबसे सुरक्षित सवारी होगी ही। एक ही हेलीकॉप्टर से इतने सारे काम, यही तो है स्मार्ट इंजीनियरिंग का कमाल। इंजन का खेल, सफरान के साथ साझेदारी। हेलीकॉप्टर का सबसे जरूरी हिस्सा होता है उसका इंजन, और यहाँ भारत ने एक बहुत ही स्मार्ट चाल चली है। HAL ने फ्रांस की कंपनी सफरान हेलीकॉप्टर इंजन्स के साथ हाथ मिलाया है। हम उनसे इंजन खरीद नहीं रहे हैं, बल्कि हम उनके साथ मिलकर भारत में ही एक नया इंजन विकसित कर रहे हैं। इसे शक्ति इंजन का बड़ा भाई मान लीजिए। सफरन दुनिया के बेस्ट इंजन बनाती है। उनके साथ मिलकर काम करने से भारतीय इंजीनियरों को वो तकनीक सीखने को मिलेगी जो अब तक हमारे पास नहीं थी। भविष्य में हम इस इंजन का पूरा अधिकार, IP राइट्स अपने पास रखेंगे, यानी हम इसे किसी और को बेच भी सकते हैं और अपनी मर्जी से इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। ये इंजन खास तौर पर भारतीय परिस्थितियों, ज्यादा गर्मी, धूल और ऊंचाई के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। दुनिया का कोई और इंजन सियाचिन जैसी जगहों पर इतना कारगर नहीं हो सकता जितना कि ये मेड इन इंडिया इंजन होगा। चीन और पाकिस्तान की बेचैनी, भारत की ये उपलब्धि हमारे पड़ोसियों को बिल्कुल रास नहीं आ रही है। पाकिस्तान अभी भी पुराने अमेरिकी और चीनी हेलीकॉप्टरों के भरोसे है, जिनके स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल हो रहा है। चीन ने अपने Z-20 हेलीकॉप्टर बनाए हैं, लेकिन वो अमेरिकी ब्लैक हॉक की सस्ती कॉपी है और ऊंचाई वाले इलाकों में उनका इंजन दम तोड़ देता है। ऐसे में जब भारत IMRH जैसा मजबूत और भरोसेमंद हेलीकॉप्टर लेकर आएगा, तो हिमालय के मोर्चे पर हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा। हमारी सेना तेजी से मोबिलाइज हो सकेगी, रसद आपूर्ति कभी नहीं रुकेगी, और अगर झड़प हुई तो IMRH अपनी फायर पावर से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगा। चीन जानता है कि हवाई ताकत में भारत का आत्मनिर्भर होना उसके विस्तारवादी मंसूबों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक्सपोर्ट का सुनहरा मौका, दुनिया की नजर। दोस्तों, IMRH सिर्फ भारत की जरूरत नहीं है, ये दुनिया के बाजार के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जैसे वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, अफ्रीकी देश और लैटिन अमेरिकी देश जो अभी तक Mi-17 इस्तेमाल करते हैं। अब जब रूस युद्ध में फंसा है और उन पर प्रतिबंध लगे हैं, तो इन देशों को Mi-17 के पार्ट्स नहीं मिल रहे। उन्हें एक नए विकल्प की तलाश है। ऐसे में भारत का IMRH उनके लिए परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन सकता है। ये पश्चिमी हेलीकॉप्टरों से सस्ता होगा, लेकिन रूसी हेलीकॉप्टरों से ज्यादा मॉडर्न और रिलायबल होगा। भारत आने वाले समय में हेलीकॉप्टर का एक बड़ा निर्यातक बन सकता है। सोचिए, जब मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा, हेलीकॉप्टर दूसरे देशों के आसमान में उड़ेगा, तो हमारा सीना कितना गर्व से चौड़ा होगा। इससे अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा भारत आएगी। इस एक प्रोजेक्ट से भारत में एरोस्पेस का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाएगा। जब HAL हजारों हेलीकॉप्टर बनाएगा, तो उसे लाखों पुर्जों की जरूरत होगी। ये पुर्जे छोटी और मध्यम MSME कंपनियां बनाएंगी। इससे देश भर में हजारों नई फैक्ट्रियां खुलेंगी और लाखों युवाओं को हाईटेक नौकरियां मिलेंगी। हमारे इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और टेक्नीशियनों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। ये ब्रेन ड्रेन को रोकने का भी एक तरीका है। अब हमारे टैलेंट को नासा या बोइंग जाने की जरूरत नहीं, वो अपने देश में रहकर ही विश्वस्तरीय मशीनें बना सकते हैं। IMRH भारत की इंडस्ट्रियल क्रांति का एक नया अध्याय लिखेगा। तो दोस्तों, रूसी Mi-17 की विदाई का वक्त करीब है, लेकिन ये दुख की नहीं, जश्न की बात है, क्योंकि उसकी जगह लेने आ रहा है हमारा अपना भारत का बेटा IMRH।
75% स्वदेशीकरण का ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास का बैरोमीटर है। HAL ने साबित कर दिया है कि अगर ठान लिया जाए तो आसमान भी छोटा पड़ सकता है। आने वाले कुछ सालों में जब आप आसमान में IMRH को उड़ते देखेंगे तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ लोहे और एल्यूमिनियम का ढांचा नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के सपनों और संकल्पों की उड़ान है। ये वो बाहुबली है जो भारत की सीमाओं की रक्षा करेगा और दुनिया को बताएगा कि न्यू इंडिया अब किसी का मोहताज नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या IMRH आने वाले समय में अमेरिकी अपाचे और चिनूक को भी टक्कर दे पाएगा? क्या भारत को अब फाइटर जेट्स के इंजन भी पूरी तरह खुद बनाने चाहिए? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें बताएं कि आप इस स्वदेशी क्रांति को 10 में से कितने नंबर देंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि देश के कोने कोने तक ये गर्व की बात पहुंचे। और रुकिए, अगले वीडियो में हम आपको भारतीय नौसेना के उस सीक्रेट ड्रोन के बारे में बताने वाले हैं जो पानी के नीचे से दुश्मन के जहाजों को ट्रैक करेगा। उस धमाकेदार जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।